नमस्कार, नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयनका आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम सर का कई दिनों के बाद, कई हफ्ते के बाद सर का इंतज़ार कर रहे थे और आज सर गौरव सर हमारे बीच हैं। तो सर को इंट्रोडक्शन की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर को हम लोग इतने दिनों से इतने सुंदर उनके बढ़िया सेशन सुन रहे हैं, क्योंकि वो हमें हेल्थ से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड कि कैसे हम अपने माइंड को, अपने डिजीज़ शरीर को डिजीज़ से, बीमारियों से दूर रखें। तो सर के बारे में मैं 2 लाइनें कहूँगी कि सर एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं और पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर और साइकोथेरेपिस्ट, आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच और ब्रेन एंड मेमोरी ट्रेनिंग भी देते हैं सर। तो सर के आज का टॉपिक है प्रोग्राम योर न्यूरॉन्स विद ब्रेन एंड माइंड न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि किस तरह से हम अपने ब्रेन को, अपने माइंड को बदल सकते हैं। और ये सर ही हमें सिखाएंगे कि अब हम अपने आप को खुश रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, कि हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को भी बदल डालें। तो वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जी मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही कहा आपने कि स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए हम कैसे अपने ब्रेन को, अपने मन को बदल डालें। तो इस बात की शुरुआत करते हैं क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ब्रेन और माइंड एक ही है। वो कभी ब्रेन बोल जाते हैं, कभी माइंड बोल जाते हैं। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं कि ब्रेन क्या है और माइंड क्या है। ब्रेन एक फिजिकल मशीन है जिसे आप ईईजी से, एमआरआई से, सीटी स्कैन से देख सकते हैं। ब्रेन के अंदर क्या है? ब्रेन के अंदर, ब्रेन जैसे अखरोट है, अखरोट सेंटर से पार्टीशन है उसका। ब्रेन भी लेफ्ट और राइट, दो हेमिस्फीयर में, दो भागों में बटा हुआ है। और फिर ब्रेन के अलग अलग 4 या 5 हिस्से हैं कहा जाता है। कुछ लोग इसको पहले 2 हिस्सों को एक मान जाते हैं, प्री फ्रंटल और फ्रंटल लोब को, और बाकी के फिर 3 और हिस्से रहते हैं। तो हर हिस्सा हमें अलग अलग कामों, अलग अलग क्रियाओं, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए सपोर्ट करने के लिए बना गया। वो बना है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है। निरंतर हर हिस्सा दिमाग का अपना काम कर रहा है। हमारे मस्तिष्क के अंदर 800 करोड़ ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स होते हैं। और ये न्यूरॉन्स जो हैं, ये निरंतर इंफॉर्मेशन को लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, आगे बाकी के न्यूरॉन्स तक देते हैं, और फिर हमारे मस्तिष्क से रसायनों को यानी केमिकल्स को यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं, और बाकी के हमारे जो शरीर के टोटल 60 ट्रिलियन सेल्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं या मैसेज भेजते हैं। मतलब हमारे शरीर में लगातार 1 लाख से ज्यादा प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस चल रहे हैं। वो सारे प्रोसेस जो यहां से कंट्रोल हो रहे हैं, परंतु ये ब्रेन हार्डवेयर है। जैसे एक मोबाइल का, एक लैपटॉप का, कंप्यूटर का हार्डवेयर है, तो ये ब्रेन हार्डवेयर है। और इसका सॉफ्टवेयर क्या है फिर? वो है माइंड। तो सॉफ्टवेयर के बिना कुछ भी होगा नहीं होगा। अब कितना भी महंगा कंप्यूटर ले आओ, सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। लैपटॉप ले आओ, सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। मोबाइल ले आइए, एप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, वो सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरह से हमारा जो माइंड है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। अब माइंड क्या है? कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, फिजिकल एंटिटी नहीं है। ये क्या है? एक मेमोरी है। मन क्या है? मेमोरीज का कलेक्शन है, स्मृतियां हैं मन के अंदर। मन के अंदर इंफॉर्मेशन है। मन के अंदर इंफॉर्मेशन है, लगातार जो इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर रहे हैं। हम लगातार हर वक्त जानकारी को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, और मन के साथ इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने के लिए क्या लगा है? हमारी ये पांचों इंद्रियां। हमारी ये पांचों इंद्रियां लगातार मन के साथ लग करके क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं सूचना को, जानकारी को। तो ये जानकारी जो, जैसे आंखों ने देखा, क्या क्या देखा? कानों ने सुना, कौन कौन सी आवाज सुनी? ठीक है, नाक ने खुशबू ली, बदबू ली, स्मेल किया। इस तरह से हमारी सारी सेंसेस जो हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी को एकत्रित करती। हमारी स्किन पर, देखिए स्किन, त्वचा, कितने सारे रिसेप्टर्स और सेंसर्स हैं कि एक छोटा सा मच्छर यदि उस पर बैठ कर काटता है तो हमें तुरंत पता चलता है, ब्रेन तक सिग्नल जाता है। तो इंफॉर्मेशन ही तो है, जानकारी तो ले रहे। तो ये जानकारी जो है ये हमारे माइंड तक पहुंचती है। हमारा मन इस जानकारी को प्रोसेस करता है। देखिए, कहा जाता है हर सेकंड हम 25 लाख इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं।
25 लाख आजकल इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ चुकी है। इतनी जानकारी आपको नहीं चाहिए, कहाँ सिलेंडर फटता है, कहाँ बस में आग लगती है, कहाँ दुर्घटना होती है, कहाँ किसकी लड़की भाग जाती है, ये आपको नहीं चाहिए था। कहाँ किसके घर में कौन आता है कौन जाता है, आपको नहीं चाहिए ना ये जानकारी। आपके फायदे के लिए नहीं है ये, परंतु फिर भी आपको सुनाई देती है। कौन से एक्टर ने सिद्धि विनायक जाकर के माथा टेका, कौन से एक्टर के घर में क्या हुआ, ये आपको नहीं चाहिए, पर आप फोन पकड़ते हो, आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो इतनी सारी जानकारी, जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन है, वो हमें जब मिल रही है, तो हमारा जो माइंड है वो इतनी जानकारी को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो माइंड क्या करता है, उसको डिलीट करता है। ज्यादातर को माइंड डिलीट कर देता है, और जब डिलीट करता है तो बाकी का जो प्रोसेस कर सकता है उसको क्या करता है, ब्रेन को आगे दे देता है। अब ब्रेन को क्या करता है, ब्रेन के न्यूरॉन को क्या करता है, इस सिग्नल्स के रूप में देता है, इलेक्ट्रो सिग्नल्स। ये क्या होते हैं, सिग्नल्स हैं। जितना भी थॉट्स हैं, मन का क्या काम है दोस्तों, मन का काम है विचारों का निर्माण। आपके पास जानकारी आई कि आपकी लॉटरी लग गई, एक खुशखबरी, आपकी लॉटरी लग गई। अब मन आगे के विचार कैसे बनाएगा, ओ वाह कितना अच्छा हुआ, अब इस लॉटरी के पैसे से मैं ये करूंगा ये करूंगा, ये अभी पैसा नहीं है हाथ में, पर मन ने वैसे विचार बनाने शुरू कर दिए। अगर जानकारी आई कि पेपर में फेल हो गए, तो मन वैसे विचार बनाने लग जाएगा, अब मेरा क्या होगा, मेरा एक साल बर्बाद हो गया, अब क्या होगा, क्या मैं दोबारा भरूं पेपर, क्या करूं, क्या होगा, घर वालों को क्या बोलेंगे, कितने कितने सारे विचार वैसे बनने शुरू हो गए। सो मन का काम है विचारों का निर्माण करना, और विचारों का निर्माण जो है उसका आधार है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मन के पास आई, इंद्रियों के थ्रू आई, इंद्रियों के थ्रू आई, मन ने उस पर विचारों का निर्माण शुरू किया। 60,000 थॉट्स, हर विचार एक सिग्नल बनाता है, एक मैसेज बनाता है, और हर विचार के अनुसार हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वहां पर मैसेज जाता है। अब खुशखबरी हुई तो ये हमारा न्यूरॉन वहां से खुशखबरी वाला सिग्नल लेगा, ठीक है, इंपल्सिस, मतलब उसको इंपल्सिस बोल सकते हैं, हर विचार को एक इंपल्स पकड़ा, विचार पकड़ा, और वो आगे के न्यूरॉन को देगा कि लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, लॉटरी। सारे न्यूरॉन खुश हो जाएंगे, सारे ब्रेन सेल्स खुश हो जाएंगे, तो यहाँ पर खुशी का माहौल बन जाएगा। फिर यहाँ से जो न्यूरॉन्स के आगे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी रसायन है, जो जिनको हम रसायन केमिकल हार्मोन बोलते हैं, वो खुशी के हार्मोन बनेंगे, सेरोटोनिन, और वो यहाँ से पूरे शरीर में ट्रैवल करेगा, खुशी का सिग्नल संदेश लेकर जाएगा, और आपके शरीर में भी जो दर्द वर्द थी, जकड़न सी अकड़न सी, वो सब ठीक हो जाएगी। इनसे जोश आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। और यदि इसके विपरीत कोई स्ट्रेस वाला, तनाव वाला, क्रोध वाला, एंजाइटी से भरा हुआ, डिप्रेशन से भरा हुआ कोई विचार आता है, एंजाइटी हो जाती है, तो ये न्यूरॉन इसका उल्टा करते हैं, दूसरे न्यूरॉन्स को भी वही सिग्नल जा रहा है। एक न्यूरॉन कम से कम, मतलब 10,000 तक, अगर हम बात करें 1,000 से लेकर के 10,000 तक बाकी के न्यूरॉन यानी ब्रेन सेल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। हर एक न्यूरॉन, ब्रेन सेल, यहाँ पर एक एक न्यूरॉन, छोटा सा न्यूरॉन है, एक एक ब्रेन सेल 1,000 से लेकर 10,000 तक दूसरे सेल से संपर्क कर सकता है, और करता है। सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क है, और इतनी बिजली पूरे संसार में पैदा नहीं होती जितनी आपके यहां मस्तिष्क में पैदा हो रही है, क्योंकि इतने इंपल्सेस हैं, इतने विचार हैं, इतनी बिजली, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं। भावनाएं तो बाद में बनती हैं, उनके मैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं, इमोशंस के। इसीलिए हम क्या है, कलेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। हमारा ऑरा क्या है, ऑरा के अंदर एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि वो विचारों की और भावनाओं की कलेक्शन है। ठीक है, अब आप देखिए, एक व्यक्ति के पास क्या है, बीमारी का पैटर्न पड़ा हुआ है, बीमार 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 बीमार, वो सारा दिन यही गाना गा रहा है बेचारा, यही सोच रहा है, यही दुख में है, वही पीड़ा झेल रहा है शरीर में। तो उसको क्या यहाँ पे होगा माइंड से, क्योंकि उसने कानों से सुना आप बड़े बीमार हो, डॉक्टर ने भी बोल दिया आप ठीक नहीं होगा, उसने भी कह दिया, पता लेने वाले आए उन्होंने भी कह दिया, हाँ बहन जी आप तो बड़े बीमार लग रहे हो, आपका तो चेहरा भी बड़ा पीला, हाय कितने कमजोर हो गए हो। कई लोग तो शुरुआत ही ऐसा करते हैं,
हाय कितने कमजोर हो गए। उनकी ये बात ही आपके कान में गई, माइंड में गई, माइंड से ब्रेन में गई, ये बात से क्या आपका भला होने वाला, मुझे बताओ। तेरा तो चेहरा पीला पीला पड़ गया है। ये ये वाली बात सुन के आपका क्या कल्याण होने वाला है, ये बताइए। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है वो बाकी के न्यूरॉन्स को भी वही स्ट्रेस वाला सिग्नल देगा कि चेहरा पीला, चेहरा पीला, चेहरा पीला पड़ गया। तो वैसे ही रसायन बनेंगे। मान लीजिए तनाव का रसायन बनता है कॉर्टिसोल, तो पूरी बॉडी में वो चेहरा पीला नहीं भी होगा तब भी पीला हो जाएगा। क्यों? आपका शरीर अब पीला कर देगा। वो रसायन ऐसे बनेंगे कि चेहरे पीले के साथ साथ अब कहीं ना कहीं दर्दें भी शुरू हो जाएंगी, पेन भी शुरू हो जाएगा, कहीं और भी दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है पेट की गड़बड़ी शुरू हो जाए। ये सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इम्पल्सिस को चेंज नहीं किया। ये सूचना जो आ रही थी उसको हमने नहीं बदला। तो लोग है ना, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो इसलिए उनको कहने दो। आप यहां पर मान लो आपके मिक्सी चल रही है और बाहर से कोई बोल रहा है, आपको सुनाई देगा? मुझे बताओ। नहीं सुनाई देगा। तो आप अपने यहां मिक्सी चला के रखो ऐसी बातों के लिए जो आपको खराब पल्सेस देती हैं। यहां पर अच्छा वॉल्यूम में कुछ अपने अंदर मस्ती में गाना राग चला के रखो। ये वो बातें नहीं सुनी, उन पर हंसो अपने मन में, उनके मुंह पे मत हंसो, नहीं तो उनको अपमान लगेगा, आपत्ति हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। पर मन में जरूर हंसो कि ऐसी मुझे, हाँ होता होगा तेरे पास, आपके यहाँ डायबिटीज ठीक नहीं होती होगी, मेरे तो मेरी दुनिया में तो होती है। ठीक है, तो ऐसे इम्पल्सिस को चेंज करना है। अब हमारे न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। हमारे जो ब्रेन के अंदर ये ब्रेन सेल्स हैं, ये ब्रेन सेल बड़े कमाल के हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं? ये ब्रेन सेल्स लगातार बदलते रहते हैं। और इस प्रोग्राम को कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, इस विज्ञान को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी न्यूरो से न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन सेल 800 करोड़, और प्लास्टिसिटी यानी प्लास्टिक के जैसे गुण होना। प्लास्टिक के जैसे गुण होना, ये कौन सा गुण है प्लास्टिक का? प्लास्टिक को कभी भी किसी भी शेप में वापस से डाल सकते हो। प्लास्टिक का खिलौना था, अब उसको आप मग बना सकते हो। प्लास्टिक का मग है, उसको फिर से रिसाइकिल करेंगे, फिर से क्या बना देंगे, उसका गमला बना देंगे, फिर से कुछ और बना देंगे, बैट बॉल बना देंगे, फिर से कुछ और बना देंगे, फिर से खिलौना बना देंगे। तो उसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये है प्लास्टिक का गुण। अब इसी प्रकार से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, ये ब्रेन सेल्स हैं, ये भी निरंतर बदल रहे हैं। और आपको पता है कि हर विचार जो आपके मन में आ रहा है वो आपके ब्रेन को बदल रहा है। कोई विचार आपके ब्रेन को सिकुड़, आपका ब्रेन जो है सिकुड़ रहा है उससे, और कोई विचार जो है वो आपके ब्रेन की साइज को बड़ा कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपका सिर बड़ा हो जाएगा, परंतु ब्रेन की बात कर रहा हूं, ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है। ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर, कई बार तो केवल केमिकल के लेवल पे होता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, अब इतनी देर से आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी बातें सुनते सुनते भी आपके ब्रेन में परिवर्तन हो रहा है। और कई बार तो ये परिवर्तन इतना पक्का होता है, बड़ा होता है कि इसे ईजी वगैरह से देखा भी जा सकता है, नोटिस भी किया जा सकता है। ये जो परिवर्तन है इसे देखा जा सकता है। इसलिए हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझें। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ हुआ कि हमारा ब्रेन बदलता है तो हम अपने ब्रेन को बदल दें। हम अपने ब्रेन को बदल करके क्या करेंगे? अपने ब्रेन के अंदर परिवर्तन करके अपनी जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं ऐसा ही अपने ब्रेन को बना लेंगे। ठीक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी 3 प्रकार की होती है। पहला, केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब केवल केमिकल के स्तर पर ही, रसायन के स्तर पर ही एक टेम्परेरी सा थोड़ी देर के लिए प्रभाव पड़ा। मान लीजिए आप बड़ा मोटिवेशन वाला कोई लेक्चर सुन के आए, किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और आपने भी घर आके कहा हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और 2-4 दिन बाद फिर वापस वहीं पे थे जहां से शुरू किया था। तो वो जो थोड़ी देर का बदलाव था ना, जोश था ना, वो पॉजिटिविटी थी, वो जो बदलाव था वो केवल केमिकल के स्तर पर ही था।
तो वो वापस वहीं आ जाता है। तो थोड़ी देर का बदलाव रहता है। हाँ, हाँ, मेरे दोस्त सैर करने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, 5 बजे उठते हैं, 4 बजे, अब मैं भी उठूँगा। बिल्कुल, कल से, सुबह से चलेगा। मेरी डाइटिंग भी शुरू हो जाएगी, पक्का। आई विल कंट्रोल माय फूड। मैं अपनी फूड हैबिट्स भी चेंज करूँ। ये सब हो गया। 4-5 दिन बाद फिर बंदा कहता है, पूरी चने बनाओ जी। ठीक है ना? बनाइए कुछ। आज बरसात का मौसम है, कुछ पकौड़े खा लिए जाएँ। सो इट इज़ लाइक दैट। ऐसा है कि अगर हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी से आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दें, केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी से हम थोड़ा-सा आगे स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी की ओर बढ़ें, तो वो मान लीजिए मैं मानूँगा कि आपकी पहली जीत है। केमिकल तो मतलब थोड़ी-थोड़ी देर के लिए तो आ ही जाता है, थोड़ी देर के लिए तो हमें हो ही जाता है कि वो बड़े पॉजिटिव, बड़े मोटिवेटेड, परंतु वो थोड़ी देर बाद वापस से टाइम-टाइम फिश हो जाती है। तो इसलिए क्या करना है हमें? हमें स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी की ओर बढ़ना है। ये कैसे होता है? या तो ये किसी हादसे के कारण, किसी सदमे के कारण हमारे ब्रेन में हो जाता है चेंज। किसी अपने को खोने से, कोई नेगेटिव नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी भी तो हो रही है ना। सिर्फ पॉजिटिव चेंज थोड़ी ना हो रहा है। नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी भी तो हो रही है, नेगेटिव चेंज भी तो हो रहा है। हम किसी से सुन के आए, भाई जी सिर का दर्द मामूली नहीं होता है, इसको मामूली मत समझना, देख लो उसको क्या निकला। बस वो हम ले आए। हमारे एक ही विचार हमें बदल सकता है, हमारे ब्रेन में वो चेंजेस ला सकता है। वो डर, फियर, बीमारी का एनर्जी बना सकता है, उसका पैटर्न बना सकता है। तो किसी हादसे के कारण, किसी सदमे के कारण, किसी अपने को खोने के कारण, किसी बड़े नुकसान के कारण, किसी झटके के कारण, किसी शॉक के कारण, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जो स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो हो सकती वो हो सकती। परंतु साथ ही साथ पॉजिटिव बात करें तो कोई एक ही विचार आपका जीवन बदल सकता है। कोई एक ही विचार आपका जीवन बदल सकता है। जैसे मैं व्हेन आई वाज वर्किंग विद कॉर्पोरेट, तो मुझे ड्राइवर मिला हुआ था। आई वाज हैविंग अ शॉफर ड्रिवन कार। तो मुझे याद है कि मैंने जो कार चलानी तो आती, पर मैं चलाता नहीं था, मुझे डर लगता था कार चलाने से। मैं मतलब कार में भी वी वर बिजी एंड डूइंग समथिंग, तो वही आदत पड़ गई थी, ड्राइवर गाड़ी चलाता था, पहले ऐसा समय था। तो मेरे को कुछ एक वाक्य ने मुझे अंदर इतना चेंज कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे हर्ट किया, और उसके बाद मैंने गाड़ी पकड़ी, सेम मोमेंट मैंने कहा मैं चलाऊंगा, नो ड्राइवर। ड्राइवर होगा तो पीछे बैठेगा, साइड में बैठेगा, नहीं आएगा वो, मुझे नहीं चाहिए। तो चीजें क्या हुआ, एक झटके ने बदल दिया। धीरू भाई अंबानी को एक विचार ने बदल दिया, बिरला को एक विचार ने बना दिया। इस तरह से बहुत बड़े-बड़े लोग एक विचार से ही लोग अपना सब कुछ, पूरा सब कुछ। महात्मा बुद्ध को एक विचार ने बदल दिया। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कौन-सी हुई? स्ट्रक्चरल। यहाँ स्ट्रक्चरल से भी आगे तीसरी कैटेगरी है, वो है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आप उस पर काम करना भी शुरू कर देते हैं, केवल वो बदलाव आया, अगर स्ट्रक्चरल बदलाव आया तो आप काम करेंगे ही। फिर तीसरा लेवल आ जाता है, वो है फंक्शनल। क्या आपने काम करना शुरू कर दिया? आपने सैर करनी शुरू कर दी, आप उस दिशा की ओर चले गए, वैराग्य आया, पक्का हो गया मन में, डिटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट को प्रैक्टिस किया, अब चीजों से मोह नहीं रहा, अब जीवन भी वैसा हो गया, वो प्रैक्टिस में आना शुरू हो गया आपकी। ये है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। और इसका क्या प्रभाव है आपके मस्तिष्क में? मस्तिष्क का साइज परिवर्तित होने लग जाता है, इसकी शेप परिवर्तित हो जाती है, न्यूरॉन्स बदल जाते हैं। थोड़ा सा और इसको समझेंगे। अब हमारे पास एक चीज हमें समझनी है कि अब हमारे पास क्या है? हमारे पास बहुत से बेकार के न्यूरॉन्स भी पड़े हुए हैं। मतलब वो न्यूरॉन जिनके पास मेमोरी खराब है, सेल्स। जैसे हम अपने बालों की ट्रिमिंग कराते हैं ना, कटाई छटाई कराते हैं, वैसे ही अगर ट्रिमिंग का सिनोनिम देखेंगे तो हमें प्रूनिंग मिलेगा। तो इसलिए एक और कॉन्सेप्ट को समझिए, न्यूरल प्रूनिंग। न्यूरल प्रूनिंग मतलब हमने बालों की कटाई छटाई नहीं, न्यूरॉन्स की कटाई छटाई की। तो कटाई छटाई मतलब छांट दिए, जो खराब वाले थे उनको निकाल के नए न्यूरॉन्स का निर्माण किया,
और 60 साल 70 साल की उम्र में भी आप नए न्यूरॉन्स बना सकते हैं। उसको कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। ये न्यूरोजेनेसिस यदि आप टाइप करते हैं तो आपको गूगल में पता क्या मिलता है? आपको मिलता है जी ये वाली फलानी चीज खा लो, फलानी चीज खा लो, ये वाला डाइट ले लो। मैं आपको उस बारे में बात नहीं करूंगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं पहले। डॉक्टर जो डिस्पेंजा और अनेकों व्यक्ति जिन्होंने इस पर काम किया, अपनी सेहत को ठीक किया और जिन्होंने बताया कि आप अपने मन की शक्ति से कैसे न्यूरल प्रोनिंग भी कर सकते हो और न्यूरोजेनेसिस मतलब नए न्यूरॉन, नए ब्रेन सेल्स का निर्माण भी कर सकते हो। आप 60 की उम्र में 30 के दिख सकते हो। आप 60 की उम्र में 150 साल जीने के संकल्प भी बना सकते हो और वैसा जीवन भी बना सकते हो। वैसे न्यूरॉन्स भी बना सकते हो, वैसे पैटर्न्स का निर्माण भी कर सकते हो। वैसा हो जाएगा। वैसा हो जाएगा। वो तभी होगा जब आप उसके लिए तैयारी करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैंने बताया न्यूरल प्रोनिंग। न्यूरल प्रोनिंग मतलब छांटना। अब छांटना है तो न्यूरोजेनेसिस भी है। न्यूरल प्रोनिंग में ये है कि अब उसके बाद में अगर पुराने वाले आप निकालना चाहते हो तो आपको अपने इम्पल्सिस यानी अपने साधारण शब्दों में अपने विचारों पर काम करना होगा। कोई भी विचार जो आपके पास आ रहा है आपके मन ने या विचार यानी इंफॉर्मेशन, विचार का आधार मैंने अभी बताया, मैं फिर बता देता हूं। जानकारी, वैसे वैसे विचार, वैसे वैसे विचारों के आधार पर वही जो बेस है वो आपके ब्रेन सेल में गया। ब्रेन सेल से वैसे रसायन निकले, वैसे रसायन पूरे शरीर में एक एक सेल के पास गए। एक 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 सेल ने वैसा ही खराब प्रोटीन बनाया या अच्छा प्रोटीन बनाया। सेल या तो खराब काम करेगा या अच्छा काम करेगा, निर्भर करता है उस पर क्या संदेश पहुंचा, कौन सा हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचा। तो सारी चीज का आधार है जानकारी और फिर विचार। तो आप जो जानकारी मिल रही है उसके बेसिस पे जो विचार बन रहा है उसी पर, वहीं उसी पॉइंट पर उस विचार को पकड़ लो। इंपल्सिस को चेंज कर दो उसी समय। बाद में ये जाल इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इंपल्सेस यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करो यानी विचार। और तीसरी चीज है न्यूरोजेनेसिस मतलब नए विचारों को बनाओ। नए विचारों को बनाओ। देखिए एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से इन पर काम करता है, वेरी वेरी मतलब इफेक्टिवली। बच्चा बहुत कमाल का काम करता है इस पर। बच्चा कैसे काम करेगा? बच्चा कैसे काम करता है? बच्चा ऐसे काम करता है कि बच्चा हमेशा मूव करता रहता है। बच्चे को हमेशा मूवमेंट चाहिए और हम उस मूवमेंट को रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। हम मूव नहीं करते, है ना? हम मूव नहीं करते हैं, हम उस मूवमेंट को रोक देते हैं। अपने मूवमेंट बंद कर दिया। मूवमेंट मतलब सिर्फ शरीर का मूवमेंट तो है ही है। हम लगातार कुछ सीखना चाहते हैं। बच्चे के अंदर की जिज्ञासा है, ये कैसे होता है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है। बच्चा नए नए तरीके ढूंढता है, कबूतर पकड़ने के ढूंढ लेगा, कभी कुछ कर लेगा, कभी कहीं जाएगा, कभी उसको कुछ भी मिलेगा, कुछ भी दिखेगा वो उसके पास जाना चाहेगा। मुझे याद है मेरा बेटा, वो एक बार कुछ खेल रहा था तो वहां पर एक सांप आ गया, तो उसकी मदर उसको वहां से अंदर ले आई कि फटाफट अंदर आ जाओ सब बच्चे। तो मेरा बेटा कह रहा था कि मुझे आपने सांप दिखाया नहीं, मुझे सांप दिखाने लेके चलो। ये जिज्ञासा है बच्चे के अंदर की। उसको हर चीज के प्रति जिज्ञासा। और हमने क्या किया, नौकरी लग गई, काम हो गया, अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना। ये वाली मूवमेंट जो है आपने वो बंद कर दी, सीखना बंद कर दिया, जिज्ञासा आपके अंदर खत्म कर दी। जितना साइंटिफिकली प्रूवन है, जितना आप जिज्ञासु रहेंगे, जितना आपकी लर्निंग रहेगी, जितना आप सीखते रहेंगे, उतना ज्यादा आपके मस्तिष्क के अंदर नए ब्रेन सेल्स बनते रहेंगे। जितना ज्यादा कोई व्यक्ति, अब देखिए जगलिंग की बात करते हैं ना, जो जगलिंग करते हैं ऐसे ऐसे चीजों को हवा में उछालते फिर पकड़ते, तो जगलिंग करते थे कुछ लोग, उनको जो करते थे उनको बोला कि अब आप नहीं करिए, और जो नहीं करते थे उनको जगलिंग सिखाई गई और उनको बोला आप जगलिंग करिए। ठीक है? तो उन दोनों ग्रुप्स के लोगों के जो जगलर थे जिनको रोका गया, उनके मस्तिष्क का पहले भी और बाद में भी जब रोका गया,
देखा गया मस्तिष्क को, टेस्ट किया गया, और जो जगलर नहीं थे और जिनको सिखाकर बोला अब आप जगलिंग करिए, उनके भी मस्तिष्क को चेक किया गया। ये पाया गया, ये देखा गया कि जो जगलर नहीं थे और उनको जगलिंग करने के लिए बोला गया, उनका मस्तिष्क का आकार बढ़ना शुरू हो गया। और जो जगलर्स थे, जिनको मना किया गया अब जगलिंग नहीं करनी, तो उनको क्या, उनका आकार छोटा होना शुरू हो गया। मतलब परिवर्तन आया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों किसी प्रकार का आ सकता है। तो इसलिए क्या हुआ कि अब आपको एक बात समझनी है, वो ये समझनी है कि हमें निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना है। लोगों को अल्जाइमर हो रहा है, पार्किंसन की प्रॉब्लम हो रही है ना, चीजों को भूल भूल रहे हैं। अगर आपका मस्तिष्क निरंतर कुछ सीखता है, कुछ करता है, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है कि वो 30 साल के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, उसके बाद उनको लगता है बस खत्म, अब नहीं कुछ, अब जिंदगी खत्म होने वाली। अगर आप 70-80 के भी हैं तो आप ये सोचिए अगले 50 साल कैसे जीना, उसके लिए कोई गोल बनाइए। अगर बोलते हैं ना गोल बनाइए, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी को कहता हूं आपका गोल होना चाहिए, कहते क्या गोल होना चाहिए, इससे कर लिया, अब बच्चे अपने पढ़ गए, उनकी शादी हो गई, अब हमारा क्या गोल है। यहीं तो आप खत्म होते हैं, यहीं तो बीमारियां आती हैं, फिर आपके पास गोल ही नहीं है कोई। आप अपने लिए 50 साल और जीने का गोल बनाइए। अब इसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। पहला, हमेशा मूव करते रहिए, भ्रमण करते रहिए, दिमाग से, शरीर से। क्यों इतने सारे ऋषियों ने, गुरुओं ने, अवतारों ने, सेंट सेजेस ने भ्रमण किया, एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे। केवल स्पिरिचुअल टीचिंग्स को स्प्रेड करना ही उनका काम नहीं था, यही कारण नहीं था। कारण था मूवमेंट। इससे आपकी मेमोरी अच्छी रहती है, इससे आपके पास नए न्यूरॉन्स का निर्माण होता रहता है। दूसरी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करना, और वो है कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना, आपकी विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना। के महान ज्ञान जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन, उन्होंने कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति, एक मानव की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी कल्पना शक्ति। तो अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना। अगर आप आज 50 साल की उम्र में हैं, तो आप कल्पना करिए कि आप 70 साल में क्या कर रहे हैं, 80 में क्या कर रहे हैं, 65 में क्या कर रहे हैं। बस करते जाइए कल्पना, आगे की आगे आगे। वो कल्पना शक्ति में इमेजेस को डालिए, और उस इमेज में, उन तस्वीरों को जब आप देख रहे हैं उनको, क्योंकि आपका मन ये फर्क करना नहीं जानता कि क्या सत्य है और क्या केवल कल्पना मात्र है, इसलिए उन पिक्चर्स में आप आई को, मैं को जरूर डालिए, मैं। फिर उनमें वीडियोस डालिए, मूवीज को डालिए, कलर्स को डालिए, फील को डालिए, आवाजों को डालिए। जितना इस कल्पना को अच्छा कर सकते हैं उतना बेहतर है, उनको डालिए। तीसरा पॉइंट, वाइल्ड थिंकिंग। एक बच्चे के जैसे, जहां कोई लॉजिक नहीं, कोई सीमा नहीं, वाइल्ड मतलब बियॉन्ड द लिमिट सोचो, सीखो। मैं फिर से वहीं आ रहा हूं, सीखो। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपकी ग्रोथ रुक गई, आपके बॉडी को, आपके 60 ट्रिलियन सेल्स को, जो आपकी प्रजा है और आप उनके राजा, उनको कोई कमांड नहीं मिलेगी। आप राजा हैं और प्रजा कह रही है क्या हुक्म मेरे आका, मेरे सरदार, मेरे राजा जी। तो राजा बोल रहे पता नहीं, बस खत्म हो गया, कुछ नहीं, बस और क्या, सब कर लिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बस और क्या है। सुबह 2 गोलियां खाते हैं, दोपहर को 4 खाते हैं, रात को खाते हैं, बस दवाइयां हैं, सारा दिन ये चल रहा है। अब सोचिए 60 ट्रिलियन सेल्स आपको स्वास्थ्य देना चाहते हैं, पर आप आदेश ही नहीं दे रहे, आप उल्टा आदेश दे रहे हैं। तो कहेंगे अच्छा ठीक है। फिर पंजाबी में कहावत है, वेला दिमाग शैतान दा घर। तो मतलब अगर कोई काम ही नहीं दोगे किसी को, एक शरारती बच्चे को कुछ नहीं दोगे ऑब्जेक्ट, तो वो तो तोड़फोड़ करेगा ना। इसीलिए तो तोड़फोड़ हो रही है अंदर। किसी कमर पकड़ी, किसी का पेट पकड़ा हुआ, किसी कंधे पकड़े हुए हैं, किसी के घुटने जकड़े हुए हैं। बस इसका इसका किसी श्रेय किसी और को मत दीजिए। ये इतनी खूबसूरत
जो स्थिति है इसका श्रेय स्वयं को दीजिए, क्योंकि क्योंकि ये स्थिति हमने खुद क्रिएट करी है। अगर मुझे कोई आके कहता है ना मुझे हो गया, मैं कह रहा हूँ बड़ी मुबारक है आपको, बड़ी मेहनत करके आपने ये किया है, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं होता है, आपने बड़े साल लगाए हैं इस चीज को करने के लिए। अगर इतने साल लगा के किया है तो ठीक करने में साल नहीं लगते। अच्छी बात यह है कि ठीक करने में साल नहीं लगते, ठीक करने में तो बस कुछ दिन, कुछ हफ्ते, और हो सकता है कुछ घंटे। कि आपको यही नहीं सोचना, जो आपको नहीं चाहिए वो नहीं सोचना, है ना। आपको जो नहीं चाहिए वो नहीं सोचना, वाइल्ड थिंकर बनो एंड तक। देखिए हम जाते हैं ना, आ, मैं अक्सर बच्चों के साथ, मतलब अगर मेरे पास कॉलेज के बच्चे बैठे तो मैं उनके साथ वैसी बातें करता हूँ, स्कूल के बच्चे बैठे तो उनके साथ वैसी बातें करता हूँ, और छोटे बच्चे तो उनके साथ वैसी बातें करता हूँ, और छोटे बच्चे तो उनके साथ बस मैं मुंह बनाता हूँ, हंसता हूँ, हंसाता हूँ, दैट्स ऑल। जैसे हो वैसे बन जाओ। अपने अंदर के बच्चे को मार दिया है आपने, उसका कत्ल कर दिया, ये शब्द मुझे यूज करना है ताकि आपके अंदर घुस जाए जरा ये। अपने अंदर के बच्चे को तो कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। इसीलिए क्या हुआ? वही बासी पुराने न्यूरॉन्स पड़े हैं, और वही पैटर्न है, वही बीमारियां हैं, वही डॉक्टर हैं, वही पर्चे हैं डॉक्टर्स के, वही दवाइयां हैं, वही महीने के महीने दवाइयां लगी हैं, वही पैसा जा रहा है, जैसे राशन आ रहा है वैसे दवाइयां आ रही। हो रहा है ना। इसमें से बाहर आने का तरीका है कि अपने न्यूरॉन्स के अंदर कटाई छटाई करो। ये आपको देखना है कि मेरे पास कचरा कहां से आ रहा है ना। अब किसी के साथ आप लड़ाई थोड़ी ना करोगे, बहन तू मेरे पास मत आया कर, मुझे फोन मत किया कर, वो तो होना है, समाज से नहीं कट सकते आप। बट हेलो। उसकी आवाज सुनने के बाद भी, हेलो, तो उसकी आवाज सुनने के बाद भी आपको अपने अंदर वो आवाज नहीं जाने देनी, है ना। अगर किसी ने कहा बहन जी ये डायबिटीज ठीक नहीं होती, हाँ ठीक है, बेवकूफ, पागल हो गई बावरी, इसके नहीं ठीक होती, हमारी दुनिया में तो होती ही नहीं, हम तो होने नहीं देते। तो आपको अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पे यहाँ की ना एक और खासियत है, अगर हम किसी बात को तवज्जो देते हैं तो उसको न्यूरॉन पकड़ता है, तवज्जो नहीं देते हैं तो नहीं समझ में आता, वो अंदर जाता ही नहीं है। हमारा माइंड उसको क्या करता है, डिलीट कर देता है। हमारा माइंड 25 लाख में से बहुत सिर्फ 100 150 को रखता है, बाकी सबको डिलीट करता है ना। पर आप तवज्जो देते हैं ऐसी बात को, हमारी आदत है नेगेटिविटी को हम ज्यादा कान खोल के सुनते हैं, आधी रात में भी सुनते हैं, आधी रात में नींद में भी है ना, कोई बात करे हम उठ जाएंगे, हाँ क्या, क्या हुआ, बताओ बताओ, उनकी बेटी भागी किसके साथ, कब पता चला, किसने बताया, ये सुनेंगे, पलट के पूछेंगे। नेगेटिविटी की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, ठीक है ना। उनके बेटे का झगड़ा हुआ, किसके साथ हुआ, किसने किया, पुलिस पकड़ के लेगी, अच्छा बताओ, आपने कब, आपको किसने बताया, कब देखा, हम वो सब सुनना चाहते हैं, विच इज नेगेटिव। तो एक आदत है, इस आदत से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स में, अपने आप में अगर बात करें, हर सेल अपने आप में एक पूरा कंप्लीट यूनिवर्स है, एक ब्रह्मांड है, और उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो आपको पूरी तरह से स्वस्थ रख सकता है, पूरी तरह से स्वस्थ रख सकता है। आपके विचारों पर काम करें, क्योंकि वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, इम्पल्सेस हैं, जो आपके न्यूरॉन ब्रेन सेल्स के लिए एक इनपुट बनते हैं, वहीं से फिर आपके रसायन बनने का सिलसिला चालू होता है। कुछ लोगों को तो खुशी में भी खुशी नहीं होती, वो बेचारे इतने बुरे पैटर्न में फंसे। पहली बात, खुशी नहीं मिली, दुखी है, बड़े दुखी, हमारी किस्मत, हमारा सारी जिंदगी ऐसा कर दिया, वैसा हो गया, देखो उनके साथ ऐसा, लोगों के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ अच्छा नहीं होता। अच्छा, अगर कभी कुछ अच्छा हो भी गया तब भी वो खुश नहीं होते, वो बोलते हैं जी बहुत अच्छा हुआ आपका। ना ना सर, क्या पता, आजकल डर लगता है, दुनिया की नजर बड़ी लग जाती। फिर भी वो कारण ढूंढ लेते हैं कैसे दुखी हो, खुशी की खबर में भी वो दुखी होने का कारण ढूंढते हैं, उनके पास है कारण। ये तो ठीक है, पर क्या करूं, अभी बेटे का तो हो गया, बेटी की चिंता, पहले बेटे की तो खुशी मना ले जो इतने सालों से तू चिंता कर रही थी।
अभी क्योंकि उनको पैटर्न है, उनके पास सेरोटोनिन होता ही नहीं है, खुशी का रसायन। आपको याद है मेरा वो सेशन, हैप्पीनेस के हार्मोन्स, रसायन, तो उनके पास वो सेरोटोनिन होता ही नहीं है। कितनी भी खुशी की लॉटरी लग गई आपकी, अब उनको चिंता हो जाएगी, इनकम टैक्स नजर लग जाएगी, क्या करेंगे, कहां जाएंगे, उनको फिर खुशी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, आप में से भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो फंसे हों किसी पैटर्न में। हाँ, तो डोज डोज हार्मोन्स को बना के रखिए, इनकी डोज को बढ़ा के रखिए, बनाए रखिए, बढ़ाते रहिए। अभी हम एक ध्यान करेंगे, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में आप एक स्थिर सुखासन में बैठिए। सुंदर अवस्था में बैठ जाइए। आज मेरा 5 बजे एक और क्लास है, तो आई विल लीव बिफोर दैट। तो अभी हमारे पास समय है पर्याप्त। आनंद से ध्यान करते हैं। बहुत सुंदर। चश्मा उतार लीजिए। आंखें बंद, मन पूरी तरह से शांत है। आप एक स्थिर सुखासन में बैठे हैं। शरीर एक गहरे विश्राम की स्थिति में जा रहा है। मन मन बेहद गहरी शांति की अवस्था में उतरता चला जा रहा है। अपने ध्यान को अपने भीतर आते और बाहर जाते श्वास के साथ जोड़ें। साक्षी बन जाएं हर इनहेल एक्सहेल के। हर इनहेल एक्सहेल आपको गहरे आनंद और शांति की अवस्था में ले जा रहा है। ये मधुर संगीत आपको और गहरे गहरी शांति, गहरे आनंद में ले जा रहा है। अपने मन को आदेश दें, मेरे प्यारे मन, पूरी तरह से शांत रहो। एक गहरी शांति को अनुभव करो। जब तक मैं इस ध्यान में हूं, व्यर्थ का कोई संकल्प और विकल्प नहीं।
अपने शरीर को आदेश दें, मेरे प्यारे शरीर, एकदम गहरे विश्राम की स्थिति में उतरते जाओ। एक गहरे विश्राम की स्थिति में आपका पूरा शरीर, सर से लेकर पांव तक, एक एक हड्डी, एक एक नाड़ी, एक एक स्नायु, एक एक कण कोशिका, एक गहरे विश्राम, गहरी रिलैक्सेशन की अवस्था में उतरती चली जा रही है। आपका सिर, चेहरा, गला, गर्दन, छाती, पेट, पीठ एक गहरे विश्राम की स्थिति में है। कंधे, कोहनी, कलाई, हाथ एक डीपर रिलैक्सेशन को अनुभव कर रहे हैं। आपकी पीठ, रीढ़ की हड्डी, कमर, कूल्हे एक गहरे विश्राम की अवस्था में है। जननांग, जननेंद्रिय, जंघा, घुटने, पिंडलियां और पांव एक गहरे विश्राम की स्थिति में है। और ये सब अनुभव करते हुए आपका मन पहले से हजारों गुना गहरी शांति की अवस्था में उतरता जा रहा है। अपने ध्यान को अपने शरीर के अंदर ले जाएं। आपका शरीर अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। Your entire body is a complete universe in itself.
बहुत सुंदर। अब अपने शरीर के छोटे छोटे सेल्स पर जाएं। आपके शरीर का एक एक सेल अपने आप में कंप्लीट यूनिवर्स है, अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। आपके शरीर का एक एक सेल, सेल के सबसे छोटे हिस्से पर अपने ध्यान को ले जाइए। सबसे छोटा हिस्सा, एक एक एटम, एक एक अणु के अंदर भी सबसे सूक्ष्म हिस्सा भी अपने आप में कंप्लीट ब्रह्मांड है। अभी अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने शरीर से बाहर ले जाइए। धीरे धीरे शरीर से बाहर इस आकाश में अपने आप में कंप्लीट यूनिवर्स है, और ये धरती अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। ये सभी ग्रह, ये आकाश गंगा अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना की ओर अपने ध्यान को ले जाइए। सब अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संरचना अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है, और सब आपस में जुड़ी हैं। अपने ध्यान को अब अपनी छाती के मध्य में अपने हृदय केंद्र पर ले जाइए। आपके हृदय केंद्र पर अपने छाती के मध्य में जहां आपका हृदय केंद्र है,
वहां पर एक सुंदर सफेद प्रकाश का गोला घूम रहा है। ये ब्रह्मांडीय दिव्य चेतना आपके हृदय केंद्र में दिव्य गुणों को जागृत कर रही है। प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, क्षमा, ये सभी दिव्य गुण जागृत हो रहे हैं। और सभी दुर्गुण, क्रोध, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, रिवेंज, वो सभी इसी प्रकाश में घुलकर गल समाप्त हो रहे हैं। अपने ध्यान को कुछ समय इसी स्थान पर रखें जहां पर एक सुंदर हीलिंग हो रही है, और इस हीलिंग को होने दें। अभी धीरे धीरे अपने ध्यान को यहां से ऊपर अपने माथे के बिल्कुल मध्य में अपने दाएं चक्र पर ले जाएं, और यहीं से अपने 800 करोड़ ब्रेन सेल्स को दिव्य शांति, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद की ऊर्जा भेजें। आपके 800 करोड़ न्यूरॉन्स, आपके शरीर के 60 ट्रिलियन सेल आपसे अनुमति, आज्ञा पाने के लिए आपकी सेवा में है। इन सुंदर आत्म सुझावों को अपने इन सभी सेल्स को, इन सभी कोशिकाओं को दें। आज से आप हर चिंता से आजाद हैं। आप अपने आप को लगातार परमात्मा और इस प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
आप इस ब्रह्मांड का एक अटूट हिस्सा है। आपकी चिंताएं अब आपकी नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड की चिंताएं हैं। जैसे स्याही की एक छोटी सी बूंद एक विशाल महासागर में डाल दी जाए तो उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार आपकी चिंता इस विशाल ब्रह्मांड में जैसे ही आती है तो उसका समाधान पहले से ही मौजूद है। इसलिए अब आपका मन बिल्कुल शांत रहने लगा है। अब से आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। हर एक आती जाती श्वास के साथ मन और गहरी रिलैक्सेशन में उतरता जाएगा। आपके सारे विचार आपके कंट्रोल में रहेंगे। आज से आप अपना खाली समय हमेशा अपने किसी ना किसी शौक को पूरा करने में लगाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने किसी शौक को पूरा करने में। आप अपने ब्रेन की सारी क्रिएटिविटी यूज करेंगे। मन बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ेंगे। आज से आप हर रोज एक्सरसाइज और ध्यान करते हैं, जिससे और ज्यादा रिफ्रेश फील करते हैं। जैसे ही मन में कोई विचार उठेगा, आपका मन उसे हमेशा अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेगा। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार उठेगा, आप मन ही मन उसको नोट करेंगे और ऐसा करते ही उस विचार की सारी ताकत कम हो जाएगी। कोई भी विचार आपकी ताकत से बड़ा नहीं है। कोई भी विचार आपको ओवर पावर नहीं कर सकता। आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। आपको पता है कि चिंता का सलूशन मौजूद है। जिस ब्रह्मांड ने ये चिंताएं बनाई, जिस यूनिवर्स ने ये प्रॉब्लम्स बनाई, प्रॉब्लम्स से पहले सॉल्यूशन बनाया है। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है। आज से आप एक पावरफुल मैग्नेट हैं, जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लाता है। ये पूरा ब्रह्मांड उस चीज में आपकी मदद करता है। आपके लिए वो सॉल्यूशन उपलब्ध करवाता है। इसलिए ये सोच कर आपका मन सदा सदा शांत रहता है। आपकी कोई चिंता इस ब्रह्मांड के लिए बड़ी नहीं है। आज से आप अपने आप को हमेशा इस यूनिवर्सल पावर के साथ जुड़ा हुआ अनुभव करेंगे। अंतरात्मा की आवाज आपको लगातार मदद करेगी। आपकी हर समस्या का समाधान है। आपकी हर समस्या का समाधान है। यह जानकर आप बेहद खुश हैं। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। आज आप अपने जीवन को जी रहे हैं। एक एक क्षण आपके जीवन का अनमोल है। आप अपने जीवन को
बेहतरीन तरीके से जीना जानते हैं। एक एक क्षण आप एंजॉय करते हैं, हमेशा वर्तमान में रहते हैं, और वर्तमान में रहने से आपका मन सारी चिंताओं से दूर रहता है। कोई पास्ट नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर जब भी आएगा वह वर्तमान बन करके ही आएगा। जीने को केवल एक क्षण है, और वो क्षण प्रेजेंट है, वर्तमान है। आप अपने हर क्षण को बेहतरीन तरीके से जीना जानते हैं। आज से आपका मन बिल्कुल शांत रहता है, और आपकी नींद गहरी 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 होती जा रही है। आपकी नींद की क्वालिटी बेहतरीन हो चुकी है। एक हीलिंग स्लीप को एंजॉय कर पाते हैं। जो भी आपके साथ होगा बेहतरीन होगा, ये सोचकर आपका मन बिल्कुल शांत रहता है। आप खुशियां और प्यार पाने के काबिल हैं। आपके चारों ओर खुशियां बढ़ती जा रही हैं। आप प्यार बांटने और प्यार पाने में विश्वास रखते हैं। जितना जितना आप बांटते जा रहे हैं, उतना उतना प्रेम बढ़ता जा रहा है। आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं। आपका पूरा भय अब आशाओं में बदलता जा रहा है। जीवन के सारे विचार और भावना आपके कंट्रोल में है। आपका अपने ऊपर पूरा भरोसा है। ये कुदरत हर चीज में आपका पूरा साथ देती है। आज से तुम्हारा अपने आप से विशेष प्यार पैदा हो जाएगा। आप अपने आप को संभालने लगे हैं। परमात्मा के दिए हुए जीवन से आप बहुत प्यार करने लगे हैं। ये जीवन बहुत खूबसूरत है। ये जीवन बहुत खूबसूरत है। हालांकि छोटी मोटी नेगेटिव घटनाएं सबके साथ होती हैं, आपके साथ भी हुई हैं, लेकिन अब आप उन सब से बाहर आ चुके हैं। परमात्मा की दी हुई इस खूबसूरत दुनिया के साथ आपका बेहद प्यार हो चुका है। आपको हर चीज अच्छी लगने लगी है। जीवन में एक नया उत्साह पैदा हो जाएगा। अपने आप से प्यार हो जाएगा। जीवन कितना खूबसूरत है, अब आप महसूस कर पा रहे हैं। एक एक चीज में कितना रस है, कितनी खूबसूरती है, कितना उपयोग है इस जीवन का, अब आपको ये पता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी नसीब नहीं है।
अब से आप उन सब के लिए भी काम करेंगे, उन सब की मदद करेंगे। जागो, 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 अपने अंदर एक उत्साह को पैदा करो। तुम्हारा अवचेतन जाग रहा है। मैं 1 से 5 तक गिनती गिनूंगा, जिससे तुम्हारे अंदर से तुम्हारे साथ जितनी भी नेगेटिव घटनाएं, उनकी स्मृतियां हैं, वो भूल जाएंगी, अंदर से भूल जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5। पुरानी सारी नेगेटिव घटनाओं को भूल चुके हैं पूरी तरह से। मन शांत हो गया, मन बिल्कुल आनंदित, शांत है। अपने अंदर एक हैप्पीनेस को फील कर पा रहे हैं, एक एनर्जी का एहसास है। ये जीवन एक अनमोल उपहार है। आज से आप अपने जीवन की कीमत को समझ पाएंगे, आप अपने जीवन से प्रेम कर पाएंगे, एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं गवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखेंगे स्वयं को। आपका मन अब बिल्कुल शांत रहा करेगा। परमात्मा ने जिस मकसद के लिए तुम्हें भेजा है, वो मकसद सदा तुम्हारे सामने रहेगा। सदा स्वयं को खुश रखना और दूसरों को खुशियां बांटना। छोटी छोटी खुशियां सभी के साथ बांट पाना। अब आप बांट पाएंगे। आपके अंदर एक नया जीवन ले रहा है, एक नई जागृति आपके अंदर आ चुकी है। चेहरे पर एक बहुत सुंदर सी मुस्कुराहट रहती है। अंदर से सारी निराशा एक धुएं की तरह उड़कर समाप्त हो चुकी है। एक नई चेतना, एक नया उत्साह, एक नया जोश तुम्हारे अंदर पैदा हुआ, जो तुम्हें बहुत आनंदित रखेगा, शांत रखेगा। मन की सारी निराशा अब खत्म हो जाएगी। पूरी तरह से उत्साह मन में रहेगा। तुम्हें बहुत अच्छे से भूख भी लगेगी, अच्छे से खाना खा पाओगे और अच्छे से नींद भी आएगी। साथ ही शरीर में उत्साह रहेगा, जोश रहेगा। जिस भी काम को करोगे पूरे उत्साह से कर पाओगे। पूरे शरीर के अंदर हिम्मत और जोश को फील कर पाओगे। अब से आपके मन को एक नई डायरेक्शन दी जा रही है। साथ में परमात्मा की दी हुई एक विशेष ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित कर रहा हूं, जिससे आप अपने अंदर एक विशेष प्रकार की रोशनी को अनुभव कर पाएंगे। अपने माथे पर एक हीट को फील कर पाएंगे, वाइब्रेशन को फील कर पाएंगे। विशेष प्रकार की एनर्जी अपने अंदर फील कर पाएंगे। ये ऊर्जा आपके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट बनाए रखेगी। आप कुदरत का हमेशा शुक्राना करते हैं। आप यूनिवर्स को हमेशा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ ब्लिसफुल, ब्यूटीफुल, ऑलवेज एनर्जेटिक। आप अपने मन में इस समय पूरा उत्साह फील कर रहे हैं। अपने अंदर एक विशेष उत्साह को फील कर रहे हैं। आपके चेहरे पर हमेशा एक खूबसूरत सी मुस्कान खिलती है। इस मेडिटेशन से जब आप बाहर आएंगे तो अंदर से पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक, रिफ्रेश्ड, पावरफुल फील कर रहे होंगे।
बहुत सुंदर, धीरे धीरे इसी सुंदर भाव को भरे हुए, इसी सुंदर मुस्कुराहट को चेहरे पर बनाए हुए अब वापस लौटेंगे। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और छोड़ें। धीरे धीरे एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलते चलेंगे। अपनी आंखों को एक बहुत सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ खोलते चलेंगे। ओपन योर आईज विद द बिग बिग स्माइल। थैंक यू सर। बहुत ही डीप और बहुत ही पावरफुल। और आपने हमें एक नाम भी दे दिया, पावरफुल मैग्नेट बनना है। जी, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। हमने अपनी प्लास्टिसिटी भी कर ली न्यूरॉन्स की। जी हाँ। बिल्कुल। और एक चीज मुझे तो समझ में आ गई कि जब भी कुछ ऐसा हो नेगेटिव हो तो हमें अपने अंदर वही एक विचार के द्वारा, अपने थॉट्स के द्वारा उसको, उस पैटर्न को बदल देना। राइट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू माहौल सर। ही बदल देंगे। बिल्कुल माहौल ही बदल देंगे। तो मास्टर्स आप लोग कोई भी अपना, सर अभी समय है आपके पास? हाँ है जी हाँ है। अच्छा थैंक यू। तो कोई जी भी अपना हैंड रेज करें, कुछ पूछना चाहें, शेयरिंग करें। नितिन जी। जी नितिन जी। Hello, जी yeah, Atmandan Suiviko, जी and आत्मा। thank you so much, sir. It was really very nice session. And एक बात मैं really I wanted to share कि myself I have undergone brain surgery 3 years back, and my right side is paralyzed, हम्म, and uh, I can relate to all the things which you are sharing. You shared ki neuroplasticity, plasticity, and neurons and neurotransmitters and everything. Because when I got to know ki I can't walk and can't read, write, and everything, हम्म, 6 months, first 6 months was very worst. Like हम्म, I was not able to walk. Also, like I was on wheelchair and everything. हम्म, But the same thing is like आप जैसे जैसे खुद को प्रिपेयर करते हैं एंड देन आई आई कैन वॉक बट विथ स्टिक एंड ऑल अभी एंड आई आई जॉइंड ऑफिस आल्सो बहुत बढ़िया। एंड या एंड you first 6 months I was not able to read, write, हम्म, and what I had gone through, like mm, nobody can imagine ki uh, what would be the life after this and all. So हम्म, so many things. So हम्म। that's what I was telling you. Like I could able to relate whatever you shared and the way you explained. Thank you so much, sir. Yeah. नितिन जी, Thank कभी मौका मिले तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब भी पढ़िए। आप अपने को you. जो भी और जितनी भी अभी कसर और रह गई है Uh-huh. वो भी आप ठीक कर पाएंगे। या कभी मौका मिले तो एनएलपी करें। इट इज ऑल इन ऑल री इम्प्रिंटिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। वंस दैट विल अंडरस्टैंड, आपको यकीन नहीं, आप मतलब सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका मन कैसे आपके शरीर को परिवर्तित कर Right. देगा। एक Right. रात के अंदर, एक रात Uh-huh. के, अगर फ्राइडे को अगर कोई इंजेक्शन लगवाए, Uh-huh. फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे सुबह तक लास्ट स्टेज कैंसर ठीक हो गया, एक रात के अंदर ही हुआ बेसिकली। अगर ये पॉसिबल है विद द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। Possible. है ना? जहां Yeah. एक व्यक्ति को डेड डिक्लेयर कर दिया जा रहा है Right. Yes. Uh-huh. और वहां वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाता है विद द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। Conscious mind. तो Yes. दैट इज द पावर। बहुत Yeah. बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करिए। बहुत Yeah. Yeah. Really. Thanक यू सो मेरे मच। जीवन का मिशन ही ये है
और मुझे जो हायर मास्टर से गाइडेंस आ रही है अभी वो यही है कि मैं लोगों के मन के ऊपर काम करूँ। ऑल्दो मैं और भी प्रोग्राम्स लेता हूँ, बहुत से प्रोग्राम्स मैं पहले सिखाता था, लोगों को बताता था, जगह जगह जाता था। तो पिछले कुछ समय से मेरे को जो गाइडेंस आ रहा है वो ये कि माइंड की पावर को बढ़ाओ। तो आई एम वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स ओनली। So this is my mission of life. I God will bless you. touch base with you, sir, definitely, You're most for welcome, my dear. more information and guidance. God bless you. Because for 8 days I was also in coma, हाँ. and that was it was brain hemorrhage. So yeah, we'll talk and definitely we'll talk. आप अभी सही पटरी में, बस भागना है आपको, इंजन बदली करो बस मन Right. का। Yes, sir. ठीक है, ठीक, अच्छी Thank you बात। so much. Yeah. हाँ जी, थैंक यू सर। वंदना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, आप कैमरा ऑन करें। कुछ मैसेजेस भी हैं मीनू जी, कुछ लोग कह रहे हाँ, हैं कि एक ग्रुप में आप डाल दें। हाँ, वो आप कर मैं दीजिए। हमारे अपने ग्रुप में अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट। जी वंदना जी। हाँ, जी हेलो सर, वंदना। आत्मवंदन। आत्मवंदन जी। हाँ जी। सर, अभी साधना करते हुए मेरे को आंखें बंदों में ऐसा लगा कि जैसे दरवाजे पे मेरी बेटी आई। हम्म, और उसके बाद आपको यही बात अभी मैं बताना चाहती हूँ, ये भैया ने बताई अभी। मेरे भी लेफ्ट साइड में ब्रेन हेमरेज है आधे में। हम्म, तो आपने जो ये ध्यान कराया तो मेरे को एकदम उम्मीद जाग गई कि सब कुछ सही हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, मेरे को एकदम हम उम्मीद जाग गई। मुझे एक बात बताइए, हम संसार हम्म। से बातें कैसी करते हैं वो मायने रखता है, या हम अपने आप से बातें कैसी करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है? हम संसार हम्म। से तो बातें हंस के कर लेते हैं, चाहे दुखी हैं तब भी, क्योंकि हमें हाँ जी। लगता है कि हमारा हंसता हुआ चेहरा ही कोई, अगर हमेशा ऐसा मुरझाया चेहरा होगा तो कौन बात करेगा, उसको कैसा अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसलिए हंस लेते हैं। पर अपने आप के साथ तो हम सबसे ज्यादा ज्यादती करते हैं। अपने आप के साथ हमारी बातचीत को यदि हम ही सुन लें ना कभी दोबारा, तो हमें शर्मिंदगी भी होगी और हम हैरान परेशान हो जाएंगे कि तभी तो हमारे साथ हाँ। ही होता है। इसलिए अपने साथ अपनी हाँ। बातचीत को बेहद सुंदर बना दो, बेहद सुंदर। टॉयलेट सीट पे भी बैठे हो ना, तो तब भी अपने आप से अच्छी बातें करो। आई एम द बेस्ट, आई एम हेल्दी। शाहरुख खान को यदि स्ट्रगलिंग डेज में भी कोई बोलता था, पूछता था तुम कौन, ये कौन बैठा है बाहर, वो कहता था आई एम अ सुपरस्टार। अपने आप से बात ये करिए, आई एम हेल्दी। अच्छा। ठीक है ना, मैं स्वस्थ हूं, मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं, मैं साल में 20 किताबें पढ़ हाँ लेता हूं। ये करिए। ठीक है, मेरा सर, ये तो ध्यान बहुत मैं अच्छा है। थोड़ा बहुत तो मैं ये कहती हूँ कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं शरीर नहीं। हम्म। ये चीज तो मैं ये इन्फॉर्मेशन देती हूँ। इस पर भी कभी बात करेंगे कि सिर्फ शब्द कहने से कुछ होता है अच्छा। या कुछ और भी करना है, क्योंकि आपके मन को आपके शब्दों की भाषा कम समझ में आती है। अच्छा। जी 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 जी। जैसे आपने चलिए। बताया ना कि लोग कहते हैं शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मैं लोगों को कहने दो, मैं जानती हूँ ठीक हो सकती है कि नहीं। मैं तो यही कहती हूँ सर, पता नहीं कहाँ से ये हाँ, शक्ति आ गई है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हाँ, मैंने कहा शक्ति तुम्हारी नहीं होती होगी, मैं तो ठीक हूँ एकदम बिल्कुल। बिल्कुल सही है, बस यही बना के रखिए अंदर तक। बहुत हाँ अच्छी जी बात, सर। बहुत हाँ जी अच्छी। सर। हाँ, थैंक यू खुश सर। रहिए। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू। हाँ जी, और बताइए। सर, हाँ जी। दीपाली जी। यस दीपाली जी। आपका सेक्शन बहुत बहुत अच्छा है। कल रात में गुजरात में भी मैंने आपका सेक्शन अटेंड किया था सर। मैं आपकी ये आवाज आवाज थोड़ा क्लियर। जोर से बोलिए। हाँ, थोड़ा हाँ, जोर से बोलो। सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि हम अपने हर कोई अपने पिछले जन्म नहीं देख सकता। हाँ। मैंने भी बहुत प्रयत्न किया लेकिन मुझसे ये नहीं हुआ। ऐसा मुझे और क्या करना चाहिए, या फिर ये इसकी तैयारी करनी यूनिवर्स। चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर यूनिवर्स ने आपको दिखाना जरूरी है तो दिखा देगा। उसके लिए ये अभी इस मंच पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बात कर पाऊंगा, परंतु आप उसके लिए तैयारी करिए। अगर यूनिवर्स दिखाना चाहेगा तो जरूर देख पाएंगे। उसके लिए तैयारी, प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने यहाँ से अगर 200 किलोमीटर भी जाना है, 400 किलोमीटर जाना है, दूसरे शहर जाना है, दूसरे देश जाना है, हम तैयारी करते हैं। तो ये भी एक जर्नी है माइंड की, तो इसके लिए प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब ध्यान की बात करते हैं, 1 घंटा ध्यान करना, 1 घंटा ध्यान करना नहीं,
23 घंटे उस 1 घंटा ध्यान करने की प्रिपरेशन में रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं 1 घंटा ध्यान किया, ध्यान अच्छा नहीं हुआ, ध्यान बड़ा अच्छा हुआ तो बिल्कुल मन नहीं लगा, तो ध्यान नहीं लगा। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट 1 hour 2 hour 3 hours आर नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज रेस्ट ऑफ द टाइम, बाकी का टाइम इंपॉर्टेंट है जो तैयारी में लगेगा कि मेरा ध्यान करना है, वैसा विचार कचरा अंदर नहीं आने देना है, शांत रहना है। जाति स्मरण जैसी चीजें, पास्ट लाइफ जैसी चीजें घर में बैठ के, कमरे में बैठ के होती नहीं है पूरी तरह से। हो सकती हैं, परंतु तब जब हम पूरी तरह से विड्रॉ कर लेते हैं मेंटली। मेंटली विड्रॉ करना मतलब प्रेपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंटल प्रिपरेशन करिए, हो सकता है हो जाए जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपाली जी। सर सुमन जी और भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ जी 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 सुमन जी। जी 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 बोलिए। हाँ सर, मेरे अभी मतलब माइंड में सूजन थी, MRI कराई थी तो सूजन जी थी। मैं पिरामिड यूज करती हूँ, तो मुझे दवाई भी ले रही हूँ और उसके साथ पिरामिड यूज करती हूँ। और बहुत जब भी बढ़िया, मैं मेडिटेशन करती हूँ तब भी, और रात को सोती हूँ तब भी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मुझे उससे काफी फर्क है। अभी जो आपने ये कराया था आपने मेडिटेशन, उसमें जैसे मैं एक एक चीज में उतरती चली गई, मेरे हाथ वैसे वाइब्रेशन करते हैं जब कभी मतलब मोबाइल लेती हूँ या मतलब कोई स्क्रीन टच करती हूँ तो उस वक्त वाइब्रेशन करते हैं। इस वक्त मेरे हाथ बिल्कुल मतलब झंझनाने लग गए और एकदम उसमें करंट आने लग गया। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे कि हीलिंग हो रही है बिल्कुल अंदर हो रही से, है, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बिल्कुल। मैं बिल्कुल बस स्वस्थ हूँ। आपने मान लिया, अब तो कोई ताकत दुनिया की आपको रोक नहीं सकती स्वस्थ होने से। जब आपने मान लिया फिर आप स्वस्थ हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छी बात। आप स्वस्थ ही हैं क्योंकि आपने ठान लिया, मैं आपने अभी मान लिया। आज मैंने एक टाइम की दवाई भी नहीं ली है। नहीं, अभी फिलहाल दवाई बंद रोजाना 2 करने के लिए टाइम तो की नहीं लेती मैं हूँ, आज कहता हूँ। मैंने एक टाइम की दवा भी नहीं ली है। फिलहाल मैं दवाई बंद करने का सुझाव तो नहीं आपको दूंगा, परंतु ये जरूर कहूंगा कि जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं तो दवाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। दवाइयां बंद, हम क्योंकि हमें अभी एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे दवाई की जरूरत ही नहीं रहे। अभी हमें दवाई जी। की आवश्यकता है क्योंकि अभी हमारा सिस्टम दूसरा, कोई और विकल्प तो बना लीजिए ना दवाई के बजाय। तो बना लीजिए वो विकल्प, दवाई अपने आप खत्म, दवाई की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही। जब शरीर अंदर बिल्कुल। से परिवर्तित हो गया, दवाई की रिक्वायरमेंट नहीं। योर टेस्ट विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा। बधाई आपको, अच्छी बात, अच्छा काम कर रहे थैंक यू, थैंक यू। सुमन जी आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल, बहुत बधाई हो। बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हैं। हाँ, अच्छी बात। जी ममता जी। जी ममता जी। हाँ जी, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर आपका जो मेडिटेशन था आज तो गजब का था। तो मैं सोच रही थी कि आपका ये मेडिटेशन अगर यूट्यूब पे या तो मुझे पहले तो ये बताइए कि ये क्या लाइव था? अगर लाइव था तो मैं फिर बार बार ये वीडियो देख के और मैं सुन लिया करूँगी। और अगर ये मेडिटेशन अगर अवेलेबल है कहीं तो मैं सुनना चाहूंगी दोबारा से। मीनू ये जी, तो ये नो योर सेल्फ ग्रुप के जो यूट्यूब लिंक है उस पे आपको सभी जितनी भी सर की है सभी मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ग्रुप में हम आपको शेयर कर देंगे। हाँ हाँ हमारे सर। सेशन की सभी रहती है वहां पर। ठीक है, आपको आज हाँ नहीं तो कल नहीं तो नहीं, जरूर ही मगर मिल मैं जाएगी। चाहती हूँ कि सर के अगर सारे कोई वो मिल जाए मुझे एक आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, इस चैनल पे भी मिल जाएंगे और भी मिल इस जाएंगे चैनल आप। पे। मिल नहीं ये जाएंगे। लाइव था, ये दिस सेशन वाज जो लाइव, दिस वाज ये लाइव, ये लाइव नहीं मैं था, ये डाल देंगे, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग डाल, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं उसको अपलोड कर दूंगी। वो कर देंगे, कल तक आपको मिल जाएगा, जी। नो हाँ प्रॉब्लम। नहीं वो तो है ही। मैं सोच रही थी अगर ये वाला मेडिटेशन अलग से मिल जानी तो मुझे ये इसमें ये स्क्रॉल मैं करना आपको पड़ेगा। पर्सनली सेंड कर दूंगी। ओके। ओके ग्रेट वंडरफुल। थैंक यू चलिए। सर, इट वाज एन अमेजिंग सेशन। मजा आ गया, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही कहना चाहिए इतना उसमें ज्ञान कूट कूट के एक एक सेंटेंस में भरा हुआ था और एक एक वर्ड मोती के समान था। याद रखने लायक था। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू ममता जी। जी सर दीपा जी, एक हैंड रेज और ले लें। दीपा जी, दीपा जी, हाँ जी, ले लेते चलिए, वेलकम दीपा जी। अपने आप को अनम्यूट करें। जी हाँ, आत्मनंदन सर, ऑल द मास्टर्स, सभी को जी बहुत आत्मा धन्यवाद और नमस्कार। जी सर मेरा एक प्रश्न है जी कि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कि एक 2 साल का बच्चा है
तो क्या उसके ऊपर सबकॉन्शियस माइंड का क्या एक्चुअल में उसके साथ एक प्रॉब्लम है 2 साल के बच्चे के ऊपर कि मतलब उसका माइंड नहीं काम करता है। हालांकि वो बच्चा बर्थ में एकदम सही था, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसके साथ जैसे कि उसको मतलब ना वो बोलता नहीं है। तो क्या हमें देखिए उसके लिए देखिए जैसे देखिए पिरामिड दो का हम प्रोसेस दो दिया है कि दो पिरामिड चीजें। पिरामिड हाँ तो काम पिरामिड तो बहुत करना ही है। पिरामिड तो पूछिए मत ना। पिरामिड काम करेगा। पिरामिड तो काम करेगा, परंतु अभी ये हाँ समझना है कि दो चीजें हैं। एक तो ये मेडिकल इशू है, क्या ये प्रॉब्लम ब्रेन में है, ब्रेन के हाँ किसी मेडिसिन नस ले में रहा है, दिक्कत है। मेडिसिन ले रहा है। हाँ मेडिसिन ले रहा है, दैट इज द हाँ हाँ प्रॉब्लम। वो बच्चा बोलता नहीं है, दैट मीन्स उसके किसी टेम्पोरल लोब में यहाँ कोई दिक्कत है, राइट पार्ट में, है ना। यहाँ कोई दिक्कत हो सकती है, कोई और दिक्कत हो सकती है। तो वो उसके लिए दवाई भी लीजिए, पिरामिड का इस्तेमाल भी कीजिए। और बच्चे के साथ हिप्नोसिस का यदि कोई पेरेंट इस्तेमाल करता है, सेल्फ मतलब बच्चे को हिप्नोसिस करके, और बच्चा को सो रहा है जब, तो पॉजिटिव अफर्मेशन देना कि तुम स्वस्थ हो। देखिए बहुत सी कंट्रीज में तो प्रयोग किया गया कि सोते हुए एक ऑडियो बनाया गया, सोल्जर्स को कुछ सिखाना था। उन्होंने सोते हुए उनको बोला कि ये ऑडियो लगा के सोना है, तो उनको जो पढ़ाना चाहते थे वो आ गया बिना पढ़े हुए, सोते सोते। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। मैंने खुद अपने बच्चे, और बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, तो हम तो खैर उनको तो सोते हुए हम हाँ कैसे करेंगे, उनको तो हम हिप्नो मतलब थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। बट अपने बेटे के लिए तो मैं उसको जब सोता था रात को, तो मैं सोते सोते उसको बोल देता था, वो अफर्मेशन दे देता था। तो वो बिल्कुल हम बोलते थे, अभी 11 बजे हैं, तुम सुबह 6 बजे से पहले नहीं उठोगे, 6 बजे ही उठोगे, और हंसते हुए उठोगे। तो बच्चे रात को छोटे तंग करते हैं अक्सर, पूरी रात हम, दिन में भी हम जागते हैं, बच्चे सोते हैं, और रात को बच्चे जगाते हैं जब छोटे होते हैं। मैं उस समय भी इसको हाँ इस्तेमाल करता था कि तुम अभी 11 बजे हैं, तुम सुबह 6 बजे उठ रहे हो, 6 बजे तक तुम बिल्कुल सुंदर गहरी अच्छी नींद में हो, और 6 बजे तुम जब उठते हो तो खुश और तालियां बजाते हुए उठते हो। तो ऐसे होता है। अफर्मेशन तो हाँ राइट अफर्मेशन का तो प्रभाव होता है, पर अफर्मेशन कब दी जाएंगी उसका फर्क है। अब अफर्मेशन तो सारा दुनिया दे रही है, सारी दुनिया कहती है मैं अमीर बन जाऊं, अमीर बन जाऊं। 98% नहीं बनते, 2% बनते। अफर्मेशन कब देनी है वो इम्पोर्टेंट है, कि तीर यस निशाने लगना चाहिए, तभी इसका फायदा होता है। कॉन्शियस माइंड में जाएगी बात, कोई फायदा नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड में जाएगी तो फायदा है। ओके तो हाँ जी, हाँ जी, ये हम हिप्नोथेरेपी में बताते हैं, परंतु उस बच्चे के साथ भी ये प्रयोग किया जाए तो अच्छा है। पिरामिड का भी करिए, मेडिसिन भी लेते रहिए, और साथ में ये भी करिए, इट माइट सर बी। अगर मैं उनको एडवाइस दूं कि वो आपका सेशन अटेंड करें हाँ, तो वो बेटर होगा। सेशन अटेंड करने के बजाय वो फिर कांटेक्ट कर ले पर्सन, बिकॉज हाँ उनके आपसे उनको जो कांटेक्ट करके प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं सेशन में कुछ खास बताऊंगा नहीं, नहीं है ना, नहीं वो क्योंकि उनकी मैं पर्सनल आपको प्रॉब्लम। यस यस आपका नंबर उनको दे दूंगी तो वो दे आपको दे पर्सनली आपसे बात कर लेंगे ना। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, वो कर तो जो सकते भी हैं। उनको आप गाइडलाइन ओके जी ये ठीक रहेगा। जी हाँ जी जी जी, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल दे सकते ओके हैं। जी, थैंक यू सर थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। मीनू जी आपके पास नंबर है सर का? मैं दे दूंगी आपको दीपा जी, बिल्कुल। ओके ठीक है, आपको कांटेक्ट कर लूंगी। थैंक यू सो मच मीनू ये जी। हमारी छोटी सिस्टर है सर। हाँ जी, मैं शक्ल से पहचान गया जी। ओह ठीक माय है, गॉड चलिए तो अच्छी बात है। मीनू जी मेरे को भी नंबर दीजिएगा सर। जी, सर का नंबर मैं दे दूंगी जिसको जरूरत होगी। थैंक और यू सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, इसको देखिए, जिनको सबकॉन्शियस माइंड में जब बात जानी हो तो सोने के पहले अपनी बात करिए, तो आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। देखिए सर की बात यहाँ सीखिए। बिल्कुल। रात में नहीं सोने आज से सर ने पहले आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है कॉन्शियस माइंड में वाकई। नहीं, सबकॉन्शियस में डालिए। ठीक है ना थैंक हाँ, सर? बिल्कुल यही सब कॉन्शियस में जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच थैंक यू जी, सर, सेवा थैंक का ये यू, अवसर देने बहुत के लिए। सुंदर आपकी सेवा आप दे रहे हैं, और हमको बहुत फायदे हो रहे हैं, हम सभी को। तो बहुत बस ऐसे ही सर जुड़े रहें आपके साथ, हम थैंक यही थैंक चलता रहे धन्यवाद सफर। थैंक यू ऑल मास्टर, थैंक थैंक यू यू, सर। Thank you so much. Thank you. थैंक यू, थैंक बाय बाय।